मध्य प्रदेश की मैं बात करूं, यहां पर तो चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन सियासी सरगर्मी कितनी तेज है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जो तमाम तरीके से यहां पर आप लोगों की बातचीत सुन रहे थे, मेरे साथ यहां पर मनोज राजानी साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर गुलरेज शेख हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल आप ही से है, आज जो छापे मारे गए हैं या पिछले दिनों में भी जो छापे पड़े हैं, सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन के लोग, कांग्रेस ये कह रही है कि दरअसल ये डर है, चुनाव को लेकर छटपटाहट है। देखिए, मैं एक डॉक्टर हूं और डॉक्टर होने के नाते एक बात कह रहा हूं, वो वैधानिक चेतावनी है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दिल्ली की सरकार में, आम आदमी पार्टी की सरकार में शराब पी भी गई है, उसकी बोतल खोली भी गई है और सब में बटी भी है, तो अब बदबू तो आ रही है। और जब बीमार हुए हैं तो डॉक्टर के पास इलाज हो रहा है। जहां तक ये घमंडिया गठबंधन की बात है, ये लोग जगह कहते हैं कि इसमें कुछ भी राजनीति है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि तथाकथित जो इंडिया गठबंधन कहते हैं अपने आप को, 2 दिन पहले ही आम आदमी पार्टी ने 29 उम्मीदवारों की सूची जारी की है मध्य प्रदेश में। तो ये गठबंधन किसके खिलाफ है? ये किससे चुनाव लड़ रहे हैं? ये गठबंधन नहीं है भाइयों, ये धोखा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में मैं इस पे आता हूं कि आखिर दिल्ली में साथ साथ चाय पीते हैं और यहां पर अगर चुनाव लड़ेंगे अलग अलग तो फिर क्या होगा। लेकिन सवाल मेरा यह है, चुनाव की आहट से क्यों छापों को जोड़ के देख रहे हैं? अगर भ्रष्टाचार का कोई मामला है, किसी ने गलत काम किया, तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो? देखिए सर, अखिलेश जी, मेरा ये कहना है कि जिस स्टेट में इलेक्शन होते हैं, चंद महीनों पहले ऐसा माहौल बनाया जाता है। हम हिमाचल की बात कर ले, कर्नाटक की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, छत्तीसगढ़ की बात कर ले। क्या भ्रष्टाचार केवल इन्हीं राज्यों में होता है? अन्य राज्यों में जहाँ चुनाव नहीं, बंगाल में भ्रष्टाचार खत्म हो गया? ये नीतिगत प्रश्न है। बंगाल में भी कार्रवाई हो तो रही है टीएमसी के नेताओं के खिलाफ। ये कहा घमंडिया गठबंधन, मेरा ये कहना है किसी भी स्टेट में हमारा कॉम्प्रोमाइज किसी से नहीं है। वो इंडिया लेवल का गठबंधन सिर्फ लोकसभा के लिए, इन्हें जानकारी होना चाहिए। अब आप बात करें भ्रष्टाचार की, अजीत पवार साहब हजारों करोड़ों का भ्रष्टाचार करके गंगा जी में क्या डुबकी लगा के आ गए और पवित्र हो गए? क्या भाजपा के पास वॉशिंग मशीन है? छापों पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कोई भी भ्रष्टाचारी आंख नहीं मिला सकता है, उन्हें पता है कि सामने मोदी है। क्या भाजपा के अंदर भ्रष्टाचारी नहीं है? देवास से लेके भोपाल, भोपाल से लेके दिल्ली तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। 50% की ये कमीशन, जहां पे केंद्र की सरकार को पता था, पूरी केंद्र सरकार कर्नाटक में आ गई, 40% की सरकार चली। मैं नेताओं के पास आऊं उससे पहले जरा यहां पर जनता बहुत उत्साह में नजर आ रही है, जरा फटाफट बोलिए कौन क्या कहना चाह रहा है, बोलिए। देखिए, केंद्र सरकार ईडी को और सीबीआई को एक तोते के रूप में इस्तेमाल करती है, डराना चाहती है, लेकिन विपक्ष का गठबंधन डरेगा नहीं। सिर्फ भ्रष्टाचारी, जब बंगाल में चुनाव थे तो बंगाल के नेता, पश्चिम बंगाल के तृणमूल के नेता बीजेपी में आ गए, तो क्या वो लॉन्ड्री में धुल गए? लॉन्ड्री में धुल गए क्या? हाँ बोलिए। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि ये मोदी युग चल रहा है और ये समझ जाएं कि मोदी ऐसे भ्रष्टाचारियों को बख्शेगा नहीं। पूरी ताकत के साथ उनको जेल में डालेंगे और इनको सजा भी दिलाएंगे, क्योंकि ईमानदार सरकार चलाना सिर्फ मोदी युग में भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी मोदी युग में सरकार चलाती है और ईमानदारी से काम करती है। पूरा विश्व इस बात को प्रमाण कर रहा है कि देश में नेतृत्व करने की क्षमता अगर किसी में है वो नरेंद्र मोदी में है और वो एनडीए में है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इन्होंने जिस प्रकार बताया कि क्या दूसरी पार्टियों से आकर गंगा जल में धुलकर वो हो गए, हमने जहां जहां हमको प्रूफ मिले हैं, तेलंगाना में माननीय मोदी जी को जब पार्टी में एनडीए में सम्मिलित होने का प्रस्ताव दिया गया तो उन्होंने मना कर दिया उस व्यक्ति को जो भ्रष्टाचारी था। जो भ्रष्टाचारी उनको हम एनडीए में शामिल भी नहीं कर रहे हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? जो भ्रष्टाचारी है उनको निश्चित रूप से उन पे ईडी का भी छापा पड़ेगा, जेल भी जाएंगे। और आप पार्टी के ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को शामिल भी नहीं कर रहे हैं। हाँ? ये जो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को हम शामिल नहीं कर रहे, जीता जागता उन्होंने शरद पवार साहब है, जो थोड़े दिन पहले कहते थे 70,000 करोड़ के घोटालेबाज हैं, आज उनके कंधे पर हाथ रख के उनको उनके साथ सरकार चला रहे हैं। नेचुरली करप्ट पार्टी की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल करप्ट पार्टी है और ये जमीन खोद, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बीजेपी वालों ने कहा था। ये क्या है, जमीन खो चुके हैं, इसलिए ईडी को अपने संगठन के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, ये सब खत्म हो चुकी है, इसलिए सरकारी जितने भी विभाग हैं ये संगठन के रूप में काम कर रहे हैं। हाँ बोलिए। 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर सरकार बनाई थी। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त हो जाए भारत से, कभी भ्रष्टाचार मुक्त का नारा दे देते, कांग्रेस उस बात का स्वागत कर लेती। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ वो कहते रहे कि कार्रवाई कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं कार्रवाई? ईडी की कार्रवाई जो हो रही है। नारे नहीं दिए, उन्हें तो कांग्रेस मुक्त का नारा दिया उन्होंने। क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए।
जिस दल के नेता खुद भ्रष्टाचार के केस में भी जमानत पे हैं, ऐसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में, मैं जनता को याद दिला देना चाहता हूँ कि नेशनल हेराल्ड केस में वो जमानत पे बाहर है। भाई साहब, ये मोदी युग है, ये मोदी की आंधी है, मोदी का जलजला है, उससे ये लोग सब डरे हुए हैं और सारे विपक्षी एक साथ हो गए हैं। बिहार में अगर जातिगत जनगणना की जा रही है तो ये इनके डर का परिणाम है। भाजपा ने तो महिला सशक्तिकरण किया है, नारी वंदन अधिनियम इसका जीता जागता उदाहरण है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।